कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक रोशनी आ गई, रब का नूर आ गया। अभी तक आप थके हुए हैं, हाँ, जबकि मौलाना कोशिश कर रहा है कि तकरीर शुरू कर ले जाए, और ये भी हो सकता है कि वाखरो दावाना हो जाए और तकरीर ना शुरू हो। आप मतलब थोड़ी सी भाई देखिए, आधा घंटा आपके सामने कोई खड़े होकर के पसीना बहाए, आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद आप कहें काव कहो तो मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा। कि जिनके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते, तो आपके लिए पसीना बहाया जा रहा, आप उधर से जरा बोलने के लिए भी राजी नहीं है। जरा बोल दो अल्लाह के वली के नाम पे सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया तारीख है। ओ बंदो, जो जिसे तुम तरक्की कह रहे हो वो तरक्की नहीं है। तरक्की उसे नहीं कहते कि किसी पर जुल्म हो जाए, तरक्की उसे कहते हैं कि जालिम का हाथ बंध जाए, मजलूम को इंसाफ मिल जाए। तो परवरदिगार आलम ने कोई मामूली चीज नहीं अता फरमाई कि भाई एक छोटी चीज डाल दी जाती। देखिए, हालात जैसे खराब होते हैं तो उसके दफा के लिए उतने ही मजबूत चीजों का इंतजाम किया जाता है। भाई जैसे मिसाल के तौर पे आपके रूमाल में आग लग जाए, आपके रूमाल में, हम अपना नहीं बता रहे, आपके रूमाल में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? सही तरीका यही है हजरत की फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए और आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई जाए। तो आपको दुनिया बेवकूफ कहेगी कि इतनी छोटी सी समस्या के लिए बड़े का इंतजाम नहीं किया जाएगा, इसे तो बस फूंक से बुझाने के लिए काफी है, इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मंगवाई जाएगी। लेकिन वही चीज बढ़कर और आगे निकल जाए तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में जुल्म और अत्याचार का मामला चलता रहा, तो कहीं हजरत आदम को भेजा गया, कहीं हजरत इब्राहिम को, कहीं हजरत इसहाक को, कहीं हजरत याकूब को, कहीं हजरत यूसुफ को, कहीं हजरत मूसा कलीम को, कहीं हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा गया। जहां जैसी जैसी समस्याएं थी उन्हें दूर करने के लिए अगर कोई फिरौन बना तो डुबाने के लिए मूसा को पैदा फरमाया, अगर कोई सरकस हुआ तो नमरूद बना तो हजरत इब्राहिम को उसका नशा हिरन करने के लिए दुनिया में मबूस किया गया। तो ऐसे ही जहां जहां छोटी मोटी समस्याएं थी, छोटे छोटे जगहों पर लोग बदमाशियां कर रहे थे, तो अलग अलग नबियों का इंतखाब किया गया। लेकिन जब पाप का घड़ा भरने लगा, दुनिया अत्याचार की तारीकियों में डगमगाने लगी, मजलूम आखिरी हिचकियां लेने लगा, हर जालिम अपने आप को खुदा समझने लगा। यहाँ तक कि काबा की हुर्मतों को भी पामाल किया गया, माज़अल्लाह हरम की इज्जतों को पामाल किया जाने लगा। हर तरफ से नबियों की निशानियां मिटाई जाने लगी, हर चार जानिब से उनकी की हुई तबलीगों पर पानी फेरा जाने लगा। तो फिर रब ने आदम को नहीं भेजा, मूसा को नहीं भेजा, ईसा को नहीं भेजा, बल्कि तमाम नबियों का जो नबी था आमिना का लाल मबूस फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी। क्योंकि समस्या जितनी ज्यादा भारी होगी
तकलीफें जितनी ज्यादा होगी उसी एतबार से दफा करने के लिए इंतजाम किया जाएगा। तो रब ने दुनिया को सिर्फ नबी न दिया, सिर्फ रसूल न दिया, बल्कि कितना बड़ा करम फरमाया कि उसने अपना महबूब अता फरमा दिया। सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आप थोड़ा और जोर से जिंदाबाद कहो ताकि ये लोग जाने कि मामला अहम है। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, अरे तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तो परवरदिगारे आलम ने अपना महबूब इस कायनात को अता फरमाया कि जिसके आने से काबा की दीवारें झुक रही हैं, जिसके आने से जुल्म और जबर के दरिया खुश्क हो रहे हैं, रहमतों की बूंदें बरस रही हैं। आमीना के घर आकर के हजरत आदम ने मुबारकबाद दी, हजरत शीस ने मुबारकबाद दी, हजरत इब्राहिम ने मुबारकबाद दी, हजरत मूसा ने मुबारकबाद दी, हजरत ईसा ने मुबारकबाद दी, हजरत हव्वा आकर मुबारकबाद दे रही है, हजरत आसिया मुबारकबाद दे रही है, हजरत मरियम मुबारकबाद दे रही है। यहाँ तक कि हुराने जन्नत की आमद है, गिलमाने जन्नत की आमद है, और सभी की जबानों पर एक ही तराना गए, आमीना तुझे मुबारक हो, तूने सिर्फ बेटा नहीं नबियों का इमाम पाया। जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। तो प्यारे ऐसे महबूब को रब ने हम गरीबों को अता फरमाया, जिसकी मसीहाई एक जमाने के लिए नहीं, एक वक्त के लिए नहीं, बल्कि मसीहाई सुबह कयामत तक मौजूद है। क्योंकि रब ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए सुबह कयामत तक के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो उनकी रहमतों का साया कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तो अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ की गोद ही में आकर के बोल दिए कि मैं इस दुनिया में एक बेटे एक बच्चे जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं ना, मैं एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि कान खोल करके सुन लो, मैं नबी बनकर आया। हाँ, आतानियल किताबा व जअलनी नबिया, रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोल दिया, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे महबूब तुम्हें 40 साल तक खामोश रहना है। 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजारनी। अब इसमें हिकमत क्या है? हजरत ईसा तो पैदा होते ही बोले, नबी 40 साल तक खामोश रहे। तो कुछ मोटे मोटे दिमाग वालों ने कहा कि मादअल्लाह हजरत ईसा का मर्तबा ज्यादा है, नबी का मर्तबा तुम्हारे मादअल्लाह छोटा है। हमने कहा तुम्हारे चचा का मर्तबा नहीं पूछा जा रहा है, मामला नबियों का है। हाँ, मामला नबियों का है, इसे जबरदस्ती बैठ करके तुम फैसला नहीं कर सकते हो। फैसला वो किया जाएगा जो कुरान बोलेगा, फैसला वो किया जाएगा जो शरीयत बोलेगी। तो रब ने खामोश रखा। अब मक्का वालों ने आंखें खोली, देखा तो सूखी हुई घासें हरी हो गई, जमीन से पानी के चश्मे उबल रहे, बेमौसम दरख्तों में पके हुए फल, जानवरों के सूखे हुए थनों में दूध का सैलाब। एक दूसरे से पूछने लगे ये तब्दीली कहां से आई। पूछते पूछते पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। चलते चलते
एक जगह पर पहुंचे, एक टूटी झोपड़ी जो मक्का के बड़े सरदारों की नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम है ये सिर्फ मक्का के नहीं कायनात के सरदार की झोपड़ी है। जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। सब पहुंचे तो बैक ज़बान होकर के सबने फैसला किया, आमिना तेरे बच्चे का जैसा तलवा गए ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कोई बच्चा न देखा। इसके तलवे का जवाब नहीं, जलवे का भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। तो अब सब करीब से करीब तक, यहां से लेकर के कबीले सात तक कायनात के गोशे गोशे में हलचल मची हुई है। सब करीब हुए और इतने करीब हुए कि मक्का वालों ने एक दिन फैसला कर दिया कि हम अपने माथे की निगाहों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, ऐ अरब के ताजदार तेरी जबान से निकले हुए कलमात का इनकार नहीं कर सकते। सब करीब हो गए, मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत कि मक्का वाले अपनी सगी खून के औलाद पर भरोसा नहीं करते थे जितनी कि मुस्तफा जाने रहमत के मुकद्दस जात पर भरोसा करते थे। आपको शादी का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, अमीन का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको दयानतदार का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको हिकम का खिताब उन्हीं मक्का वालों ने दिया, आपको फैसल उन्हीं मक्का वालों ने तस्लीम फरमा किया। यानी हर चार जानिब से लोग करीब से करीब तर होते गए। अब जब इस कदर करीब हो गए तो जाहिर सी बात है कि अब नबी कोई बात कहेंगे तो इन्हें इनकार करने के लिए सोचना पड़ेगा। सारी मोहब्बतें एक तरफ, पूरे मक्का वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। जहां नबी बैठ जाते हैं मजमा लग जाता है, आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो समात के लिए कानवा हो जाते हैं हर चार जानिब से। तो अब सरकार ने सरसरी तौर पर इस कायनात की जो है जाहिरी निगाहों से आपने मुताला किया कि लोग जिसे आजादी का नारा दे रहे थे, जिसे लोग उजाले का नारा दे रहे थे, जिसे लोग कामयाबी का नारा दे रहे थे, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों सुनो। और खिताब सिर्फ मक्का वालों से नहीं है, पूरी दुनिया के लिए गए। जिसे तुम कामयाबी समझ रहे हो वो कामयाबी नहीं है, क्योंकि तुम तकलीद के मुहताज हो, तुम पैरवी के मुहताज हो, तुम्हें तो अपनी मुट्ठियों की भी खबर नहीं है। लेकिन जो जात तुम्हारे सामने खड़ी है, रब ने उसे माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म माकाना व मा यकून का तोहफा अता फरमाया। उसी रब ने इस जात के लिए ऐलान फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ महबूब, हमने आपको वो सारी बातें बता दी जो आपके इल्म में नहीं थी। अर्रहमानु अल्लमल कुरान का तमगा अता फरमाया। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिसे तुम आजादी कह रहे हो ये आजादी नहीं, ये गुलामी से बदतर है। आओ मैं तुम्हें बताऊं। और यहाँ इल्म का मामला सिर्फ मुट्ठियों में बंद होने का नहीं, बल्कि जिसे बंद करोगे उसे कलमा पढ़ाने की भी ताकत इस महबूब को रब ने अता फरमाई। पहाड़ भी कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी झूम कर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो रब ने सारी खूबियों का जामे बनाकर अपने महबूब को इस खाकदाने गीती पर जलवा फरोज फरमाया। उस महबूब ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों, जो जिंदगी तुम जी रहे हो ये जिंदगी नहीं मौत है। आओ मैं तुम्हें जिंदगी का पता देता हूं। मेरे करीम आका ने उन्हीं समाज में अभी मुस्तकिल कानून 40 साल के बाद देना है। 25 साल की उम्र में दो शौहरों से बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने निकाह में लेकर ऐलान फरमा दिया कि जो तुम बेवा को मनहूस कह रहे हो ये तुम्हारी आजादी नहीं मौत है। बेवा को भी वैसे ही जीने का हक है जैसे आम लोगों को जीने का हक दिया गया। अच्छा, मक्का वाले अब जाहिर सी बात है, नबी ने 25 साल की उम्र में निकाह फरमाया है कि नहीं? हमारे यहाँ लखनऊ में तो 25 साल चल रहा है, आप क्या कितना है?
है उतने है ना। हाँ तो सही। तो 25 साल की उम्र में निकाह फरमा लिया। भाई कानून तो 40 साल बाद दिया ना, कानून तो 40 साल बाद दिया, अमल 25 साल की उम्र में। यानी दुनिया के और कवानीन है जहां हुक्म पहले आता, अमल कभी नहीं होता। अमल बाद में नहीं, अमल कभी नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों की सिक्योरिटी, ये सारे नारे लगते गए लेकिन कहीं नजर नहीं आते। मेरे करीम आका ने पहले अमल किया, हुक्म बाद में दिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये ज़बानी दावे का मामला नहीं है, अमली दुनिया में उतरने का मामला है। अच्छा, मक्का वाले खुसर खुसर कर रहे थे कि ठीक नहीं कहीं मतलब ना करे चाहिए, जब पूरे मक्का में सबका यह हिसाब है कि भाई बेवा खातून से कोई निकाह नहीं करता है, तो ये काहे कहली। लेकिन अब इतना मान चुके थे 25 साल में कि कहा जाता कि जाओ बात करो, बात करो, तू जा बात करो भाई है तो ठीक है, लेकिन अब सबर करो, बात करे हिम्मत नहीं। अरे वो रुखे वो दुआ जिसे ईमान की हालत में सिद्दीक बराबर देख ना सके, उस चेहरे के हैबत और जलाल का आलम कोई कैसे निगाह मिलाए। आपस में खुसुर खुसुर करके रह गए कि अब चलो ठीक है गलत है, लेकिन अब इतना मान लिया है तो ज्यादा कुछ कहा सही नहीं है, ठीक है बेवा खातून से कर लिया। अब दूसरा काला कानून जिसे जिंदगी का नाम देते थे कि अगर फख्र से सर उठाकर जीना चाहते हो तो दुनिया में किसी को दामाद न बनाना, ये उस दौर का काला कानून था। आज भी उस कानून को रिन्यू करने की नापाक साजिश की जा रही है कि भाई देखो हम पहले इंगेज करेंगे फिर मेंट करेंगे, क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब ऐसे आपस में ऐसे मामला ऐसे सेटिंग फिटिंग करेंगे और फिर यहाँ से शिमला मैसूरी घूमने चलेंगे 6-7 महीना साल भर ऐसे साथे महीना मतलब फर्रेंड करेंगे। ओके बाद एक दूसरे को समझेंगे, जब समझ जाएंगे पूरे तौर पर तब अगर मर्जी होगी तो फिर शादी वादी कर लेंगे, नहीं तो ऐसे मतलब तो वहां ले जाके समझा, चिड़ियाघर में समझा, भूल भुलैया समझा, बुद्धा पार्क में समझा, कहाँ समझा, यहाँ तक कि नाजायज औलादे तक पैदा हो गई वका समझे न आया। ये एक तरक्की का नारा लगाया दुनिया ने कि इस्लाम जो ऐसे बंधन में बांध रहा है ये आजादी नहीं, आजादी चाहिए। पहले लड़का लड़की एक दूसरे को समझे, ओके बाद फिर जब समझ आ जाए तो फिर देखा जाएगा। ये उल्टी हरकतें चली गई, मतलब बेटियों के ताल्लुक से इन्होंने ये तासुर दिया और कहा कि बाद अल्लाह ये नंगी हो करके ऑफिस में काम करे, 50 मर्द अपनी निगाह छौंके तो इसको तरक्की कहा जाएगा। ये है पावर वोमेन पावर। ये मतलब उल्टी सीधी हरकतें चलती रही और औरत के ताल्लुक से तरक्की का नारा दिया गया। तो मक्का वालों ने सोच लिया कि चलो बेवा से निकाह कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब शादी हो गए है तो लड़के बच्चे भी दुनिया में आएंगे, तो बेटी अगर पैदा हुई तो खुद गला दबा देंगे, हम लोगों को कहने वहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटी हम लोग जैसे नहीं पाल रहे, मार दे रहे हैं, डायरेक्ट दफन कर दे रहे हैं, तो ये भी मार देंगे। रब का करम देखो, इत्तेफाक ऐसा, कुदरत का कानून देखो, सबसे पहली औलाद में सरकार के घर बेटी ने आंखें खोली। हजरत सैयदा खदीजा की गोद में बेटी की किलकारियां गूंजी, खदीजा के आंगन में बेटी की मुस्कुराहट, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, जिसे तुम आजादी कहते हो वो आजादी नहीं है, बल्कि आजादी ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बेटी सहमत नहीं, घरों की रहमत का नाम है। तो अब पहले से ज्यादा कुछ खुसुर फुसुर हुई। हजरत इशारा कर सबके हम टाइम खाई जाए तो दिक्कत हो जाए।
अब ये लोग सुनने लगे हैं, अब हमको मतलब तकरीर अब हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पूरे तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सब बेदार हैं, कोई मसला नहीं है, अब आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो खुजुर फुजुर तो जारी थे कि यार बेवा से निकाह कर लिया, लेकिन अब जब बेटी तो आपस में एक दूसरे, 2 दिन बाद देखो खबर मिली दफन कर दी। लेकिन सरकार ने पालना शुरू किया तो किसी ने कहा कि पाल ली, तो कहे ना पाल ली तो क्या करी, जब सामने बात करे क्यों तो कहता है ना आई है तो चुपाई मारो। लेकिन देखो दूसरी बेटी अगर हो गई ना तो अगर कुछ कहे दफन कह दे। कहां तक दामाद बनाएंगे, जबकि दामाद बनाना हमारे समाज में जुर्म है। हम लोग तो जाते हैं बाजारों से लड़की खरीद कर लाते हैं और घर में रख करके फिर उसको जो है रिटायर कर देते हैं। ऐसे होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो चलो एक बेटी का मामला, रब का करम देखो, दूसरी मर्तबा भी सरकार के घर बेटी की किलकारियां गूंजी। बेटी की आमद हो गई, बेटी की मुस्कुराहट से पूरा घर का आंगन रोशन हो गया। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, इस गुमान में न रहना कि बेटी मारी जाएगी मादअल्लाह। जिसे तुम आजादी कहते हो वो आजादी नहीं कैद है, वो आजादी नहीं कैद है। माशाअल्लाह गुलाम नूर मुजस्सम साहब की आमद हो गई। ये भी शोराए किराम, बस मुख्तसर, ज्यादा टाइम नहीं, आपके बीच में हायल नहीं होने चाहते हैं, फिर किसी मोड़ पर तकीर हो जाएगी। बस बात कंप्लीट हो रही है, इजाजत है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ओ मक्का वालों इस भूल में ना रहना। मैं समझ रहा हूं तुम अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। भाई नबी क्यों ना समझे कि जो जमीन पर खड़े होकर के अर्श आजम की खबर दे, वो तो खूब जानता कि दिलों का राज क्या है। वो तो बेहतर से बेहतर तरीके पर। तो मक्का वालों क्या सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि दूसरी बेटी को तो ये लाजमन दफन कर देंगे माज़अल्लाह। लेकिन अब सुनो, एक और कानून दिए देता हूं मक्का वालों और पूरी दुनिया वालों के लिए ये कानून, और ये मुद्दा भी सुन लो। जिसने 2 बेटियां पाई, बोलो सुभान अल्लाह। जिसने 2 बेटियां पाई और अच्छी परवरिश करके अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, वो मुझसे जन्नत में ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। नबी ने दूसरी बेटी को भी परवरिश दे दी। अब मक्का वालों में यह था कि कौन जा करके कह दे और सरकार के इस कानून की मुखालफत करे माज़अल्लाह। लेकिन किसी में दमखम नहीं, हिम्मत नहीं कि बात कर ले। अब आपस में मीटिंग होने लगी चुपचाप रात की तारीकी में कि चलो 2 को पाल लिया है, लेकिन तीसरी में तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तीसरी में तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। 3 दामाद कौन बनाएगा, और बेटी जो हमारे समाज में पालना जुर्म है, ये कैसे पालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये मार देंगे, दफन कर देंगे माज़अल्लाह। लेकिन रब का करम देखो, उसकी शान देखो, उसकी कुदरत देखो। सरकार के घर सबसे छोटी तीसरी बेटी ने आंखें खोली। बस आखिरी जुमला चल रहा है, तकरीर फिर किसी मोड़ पे कंप्लीट हो जाएगी, सबको सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, सबका हक खाएंगे तो हम मैदान महशर में जवाब कर देंगे। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी बेटी ने भी आंखें खोली। अब मक्का वालों का ये मामला कि अब तो तीसरी को ये जरूर मार देंगे, दफन कर देंगे माज़अल्लाह। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ मक्का वालों तुम्हारी सोच पर मिट्टियां पड़े। कैसी गंदी सोचें रखते हो। हाँ, जो तुम तरक्की का नारा दे रहे हो, तरक्की वो नहीं जो मैं रास्ता बताए जा रहा हूँ। तरक्की ये आज के लिए नहीं, सुबह कयामत तक के लिए तरक्की रहेगी। तो सरकार ने तीसरी बेटी की परवरिश फरमाई।
अब मक्का वाले ये सुनने के लिए तैयार थे कि मादअल्लाह तीसरी को दफन कर दिया गया, लेकिन मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाया, अरे दो बेटियां जो पहले पैदा हुई उनसे मोहब्बत है, अपनी तरफ है, लेकिन रही तीसरी बेटी तो कान खोल करके सुन लो, फातिमा तो बुदअ तुम मिलनी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तीसरी सबसे छोटी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हाफिदा कारिया मुहद्दिसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, वो मुकद्दस हस्ती जो सरकार की बेटियों में सबसे छोटी और सबसे चहीती बेटी, कि जिसके ताल्लुक से मक्का वालों का ये गुमान था कि तीसरी बेटी तो पाली ही नहीं जाएगी, और तीसरी में चलो पहली से मोहब्बत होगी, दूसरी में कुछ कम होगी, तीसरी में तो मोहब्बत दम तोड़ देगी। लेकिन मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी छोटी बेटी यानी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश कर दिया। और करीमा का ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो सैयदा आलमेहा, मेरी बेटी कायनात के औरतों की सरदार है। बहुत खूब। मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, कायनात की औरतों की सरदार है। और इरशाद फरमाया, यहां तक कि अगर सिर्फ इसी पर बयान यहाँ से शुरू किया जाए तो कई घंटे नाकाफी हो जाएंगे। वो सैयदा तैयबा ताहिरा की मुकद्दस हस्ती तो दुनिया अपने तौर पर आजादी तलाश करना चाह रही थी, लेकिन मुस्तफा करीम ने उन गलत रुख पर बहते हुए धारों का रुख मोड़ करके एक सीधे रास्ते पर लगा करके नबी ने अपनी जिंदगी को गुजार कर कौम के दरमियान उसी नुकूश को मसले राह बता करके इरशाद फरमाया, कामयाबी दुनिया में तबीयत की तकलीफ पर नहीं है, बल्कि कामयाबी शरीयत की तकलीफ पर है, अपने नबी की सीरत पर अमल करने पर है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। परवरदिगारे आलम हम तमामी को अपने नबी के सीरत व किरदार पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।